देखेंगी आपका जो वेट है वो कम बढ़ा है और आपके बच्चे का भी वेट। वेलकम बैक टू माय मॉम केयर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 खास लक्षण शेयर करने वाली हूँ जो आपकी प्रेगनेंसी की पूरे तिमाही यानी कि आपके पहले महीने से लेकर 9 महीने तक जो भी सिम्टम्स होते हैं उनमें से कुछ ऐसे 5 लक्षण हैं जिनसे ये इंडिकेशन मिलता है आपको कि आपके घर में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है। प्रेगनेंसी को जैसे ही आप कंसीव कर लेते हैं उस टाइम से ये गर्भवती महिला के अंदर ये क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि गर्भ में बेबी बॉय कंसीव किया है फिर बेबी गर्ल कंसीव किया है। क्या होता है, उनके मन में बहुत सारे विचार होते हैं। कई सारी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो दूसरी बार माँ बन रही होती हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मार्क रहता है। अगर वो पहली बार माँ बनती है तो इतना थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन अगर वो दूसरी बार तीसरी बार माँ बन रही है उनके मन में ये चीज़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि फैमिली कंप्लीट हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी को पहले लड़की है तो उनको लड़का की चाहत होती है, जिनको पहले लड़का होता है उनको लड़की की चाहत रहती है। तो आज उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ जो काफ़ी हद तक आप अनुमान लगा पाएंगे घर में लड़का है फिर लड़की है। देखिए, लिंग परीक्षण कराना हमारे देश में गैर कानूनी, आप सब जानते हैं। इसलिए अगर आप वैसे तो 100% श्योरिटी है जो है आपका लिंग पता करने की वो अल्ट्रासाउंड से ही होती है, लेकिन ये जो लक्षण होते हैं वो 99% सही होते हैं और 1% कभी कभी सही नहीं बैठते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी देखिए हर महिला की अलग होती है, क्योंकि बॉडी अलग होती है, तो सामान्य बात है कि आपके लक्षण भी थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं। हो सकता है जिनको लक्षण बेबी गर्ल के हो उनको बेबी बॉय हो जाए, जिनको बेबी बॉय के लक्षण होते हैं उनको बेबी गर्ल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी होती है जिनसे आप थोड़ी सी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले और खास लक्षण की। देखिए, पहला और खास लक्षण है बार बार यूरिन आना। प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेशाब जाने की समस्या हर एक गर्भवती महिला को होती है, लेकिन देखना ये है कि आपको ये बार बार यूरिन कौन से महीने में यानी कि कौन से ट्राइमेस्टर में हो रही है। अगर आपको ये पहली तिमाही में हो रही है तो उस टाइम पे हम ये नहीं पता कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है आपके बेबी का जननांग नहीं बना होता है। लेकिन हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही की। तीसरी तिमाही का आप सबको पता है बार बार यूरिन जाना क्यों होता है, क्योंकि बेबी ग्रो अप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, क्योंकि आप यूरिन को होल्ड ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बात करेंगे दूसरी तिमाही में। जी हाँ, अगर आप दूसरी तिमाही में बार बार यूरिन जा रहे हैं तो ये किस वजह से होता है, इसी से आप पता कर सकते हैं घर में बेटा है फिर बेटी है। देखिए, अगर आप दूसरी तिमाही में पूरी बहुत ज़्यादा यूरिन जा रहे हैं, क्योंकि आप पानी भी नॉर्मल तरीके से पी रहे हैं, फिर भी आप जो है यूरिन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये संकेत होता है बेबी बॉय के लिए। अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप नॉर्मल यूरिन जा रहे हैं, जैसे कि आपको मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 15-20 मिनट में अगर आप यूरिन जा रहे हैं तो ये बेबी बॉय के लिए होता है। अगर आप नॉर्मल 1-2 घंटे में यूरिन पास करने जाते हैं तो ये बेबी गर्ल के लिए माना गया है, ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है। तो नेक्स्ट लक्षण की बहुत ही ज़्यादा खास लक्षण है, बहुत ही ज़्यादा सर्चेबल है, बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक को आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं सब कौन सा खास लक्षण है जिनसे आप बहुत ज़्यादा एकदम से श्योर हो जाएंगे कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। देखिए, अगर आप देखेंगे अपने पार्टनर को, जी हाँ अपने पार्टनर को देखना है और अपने पार्टनर के जो है आपकी सिस्टर ज़्यादा हैं या फिर उनके ब्रदर ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर की यानी कि आपके पति की बहनें ज़्यादा होती हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा चांस होता है कि आपको बेबी गर्ल हो। ठीक है, अगर उनके भाई ज़्यादा होते हैं यानी कि ब्रदर ज़्यादा होते हैं तो ये लक्षण माना जाता है बेबी बॉय होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो आप जब ये लक्षण सुन रहे हैं ना उस टाइम पे आप सोचना और इधर उधर देखना तो आपको पता चलेगा जी हाँ ये लक्षण काफ़ी हद तक सही होता है। इस लक्षण से भी आप पता कर सकते हैं घर में लड़का है फिर लड़की होने वाली है आपको। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट लक्षण की। नेक्स्ट लक्षण है काफ़ी ज़्यादा देखा गया है उन गर्भवती महिलाओं में जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है। अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही की या फिर पहली तिमाही की, तो उस टाइम भी क्या होता है कि आपके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा अगर ठंडे रहते हैं, अगर गर्मियाँ हैं उस टाइम पे भी आपके पैर जो है बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर जो है ठंडा रहता है, तो ये घर में बेबी बॉय को इंडिकेट करता है। और दरी अगर आप नॉर्मल हैं, आपके पैर ठंडे नहीं है, नॉर्मल तरीके से हैं,
तो ये बेबी गर्ल के लिए इंडिकेशन होता है। अब मैं बात करूंगी कि अगर आपके पैरों की टेम्परेचर के साथ साथ आप अपने पैरों को पसीजते हुए देखते हैं, यानी कि गीले गीले से देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे वो गीले गीले रहते हैं, मॉइस्चराइजर टाइप का रहता है उसमें, तो ये लड़का होने का सही सटीक संकेत माना गया। नेक्स्ट लक्षण है दोस्तों पेट का उभार। जी हाँ, पेट का उभार और पेट का आकार, इनसे आप काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं घर में बेटा है फिर बेटी है। देखो कैसे पता करना है, आपको देखना ये है कि अगर ये जो पेट होता है ना, अब बेबी बम्प दूसरे महीने से स्टार्ट हो जाता है निकलना, उस टाइम पे क्या होता है आप देखेंगे आपका जो पेट का आकार है अगर गोल है, फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये बेबी गर्ल के लिए होता है। अगर यही पेट लुढ़का हुआ नीचे की तरफ दिखाई देता है, यानी लटका हुआ दिखाई दे रहा है, अंडे आकार का दिखाई दे रहा है, तो ये बेबी बॉय के लिए इंडिकेट करता है। अब इसमें एक प्लस और ये भी लक्षण देखना है कि जो पेट का उभार है आपको गोल के साथ साथ अगर ये लेफ्ट साइड में आपको उभरा हुआ नजर आता है तो ये बेबी गर्ल के लिए बिल्कुल सही बैठता है। और अगर पेट लटका हुआ है और उस टाइम पे आपको जो उभार है ना, अगर वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, यानी कि राइट साइड में आपको बेबी फील हो रहा है, वो उभरा हुआ निकला हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफ की तरफ उचका हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो ये बेबी बॉय के लिए पक्का सटीक लक्षण माना जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट लक्षण की। बहुत ही ज्यादा खास लक्षण है ये। लक्षण है गर्भवती महिलाओं का वजन बढ़ जाना। ये बहुत ही ज्यादा रिसर्चेबल पॉइंट है क्योंकि 68 मिलियन ब्रिटिश महिलाओं को विभाजित किया गया, उन तरीके से उन ग्रुप में विभाजित किया गया जिनका बेबी बॉय हुआ है और जिनको बेबी गर्ल हुआ है। देखिए कैसे उनको क्या है कि इस तरीके से बांटा गया कि जिनका वेट ज़्यादा बढ़ा था, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और उनके बेबी का भी जो वेट बढ़ा था साथ ही साथ, तो उनको बेबी बॉय हुआ। जिन महिलाओं का वेट कम बढ़ा और उनकी बेबी का भी जो है वेट कम रहा, उनको बेबी गर्ल हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा सही मानी गई क्योंकि ये रिसर्चेबल पॉइंट है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ में अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे कि आपके बेबी का भी वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि माना जाता है कि बेबी बॉय जो होता है ना वो बेबी गर्ल से भारी होता है, यानी वजनदार होता है, अधिक बड़ा हुआ होता है, तो इस वजह से ये संकेत जो होता है वो बेबी बॉय के लिए होता है। अगर आप देखेंगे आपका जो वेट है वो कम बढ़ा है और आपके बच्चे का भी वेट कम है, तो ये बेबी गर्ल के लिए माना गया है। आप जिस लक्षण को मैच करके देख, आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है फिर लड़की है, तो ये थे कुछ ऐसे लक्षण जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको घर में बेटा है फिर बेटी है। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल रही होगी, खास लगी होगी। तो अगर आपको यूजफुल लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, प्रेगनेंसी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।